खौफ जनता के दिलों से कम होता जा रहा है। वैसे वैसे उसके सताए गए लोग सामने आ रहे हैं और अतीक के जुल्मों की दास्तां बयां कर रहे हैं। ऐसी ही एक महिला है सूरज कली, जो अतीक के जुल्मों के खिलाफ पिछले 33 सालों से लड़ाई लड़ रही है। खास रिपोर्ट देखिए। तैतीस सालों से सूरज कली के पीछे पड़ा डॉन। जमीन के लिए अतीक गैंग का जुर्म। अतीक के लिए जमीन से सस्ती जान। जैसे जैसे अतीक का खौफ जनता के दिलों में कम होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके सताए लोग सामने आ रहे हैं और अतीक के जुल्मों की दास्तां बयां कर रहे हैं। ऐसी एक महिला है सूरज कली, जो अतीक के जुल्मों के खिलाफ पिछले 33 सालों से लड़ रही है। इस अकेली महिला ने अतीक के जुल्मों के आगे कभी घुटने नहीं टेके और कानून की दहलीज पर उसे ललकारती रही। डॉन अतीक अहमद ने 1989 में प्रयागराज शहर के छलवा इलाके में ब्रजमोहन उर्फ बच्चा कुशवाहा की 12.5 बीघा जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। तभी से सूरज कली अपनी जमीन पाने के लिए अतीक से कानूनी लड़ाई लड़ रही है। अब मुझको भरोसा है कि अब की बार मुझको मिल जाएगा न्याय। मुझको न्याय चाहिए। हालांकि अब अतीक के खिलाफ सीएम योगी के सख्त तेवरों को देखते हुए सूरज कली को अभी उम्मीद जगी है कि उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। इसीलिए सूरज कली ने अतीक के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई को तेज कर दिया है। वह अपनी 12.5 बीघा पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए पुलिस और अदालत के चक्कर काट रही है। लेकिन पिछले 33 सालों से सूरज कली ने अतीक से हार नहीं मानी। सूरज कली आज 60 बरस की हो गई हैं, लेकिन जब वो महज 27 साल की थी तब एक दिन अचानक उनके पति गायब हो गए थे। इसी के तुरंत बाद अतीक ने सूरज कली की अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया। अतीक अहमद ने गुर्गों की मदद से शिवकोटी सहकारी समिति बनाकर सूरज कली की जमीन को उसके नाम करा लिया और समिति की आड़ में जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर बेचने लगा। आज वह मुश्किल 1 बीघे जमीन छोड़कर पूरी जमीन अतीक अहमद के गुर्गे बेच चुके हैं। सूरज कली की जमीन पर कई अवैध मकान भी खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी सूरज कली को उम्मीद है कि योगी सरकार उन्हें इंसाफ दिलाएगी। न्यूज 18 से आप बीती बताते हुए सूरज कली फफक कर रो पड़ी। तब न्यूज 18 की टीम ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। हमारा सब कुछ छिन गया, हमारा परिवार बिखर गया। सूरज कली के मुताबिक जमीन पर कब्जा करने के बाद अतीक अहमद ने उन्हें अपने दफ्तर पर बुलाया और बरगलाते हुए कहा कि तुम्हारा पति मेरा खास था और अब वह नहीं रहा, इसलिए तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। वो अपनी जमीन मुझे देकर चला गया, लेकिन सूरज कली ने अतीक की बात पर भरोसा नहीं किया और उसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही। तब अतीक ने अपना असली रंग दिखाया। सूरज कली का दावा है कि अतीक ने कबूल किया कि उसी ने उनके पति को गायब कराया है। हमारा सब कुछ छिन गया, हमारा परिवार बिखर गया। इसके बाद उसने सूरज कली को भी गायब करने की धमकी दी। इसके बाद अतीक ने सूरज कली को भी कई बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। 1989 से 2015 के बीच सूरज कली को अतीक के गुर्गों ने जुल्म की इंतहा तक प्रताड़ित किया। उसके घर में घुसकर कई बार अतीक अहमद के गुर्गों ने मारपीट की। सूरज कली का आरोप है कि उसके सगे भाई प्रहलाद कुशवाहा को करंट देकर अतीक ने मरवा डाला। इसके बाद 2016 में दिन दहाड़े अतीक अहमद और अशरफ उसके घर के सामने आ धमके और फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में सूरज कली के पीठ पर 2 गोली लगी और उसके बेटे नरेंद्र के भी पैर में गोली लगी। सूरज कली के दरवाजे पर आज भी गोलियों के वो निशान मौजूद हैं। गोलियों के निशान हैं। यही घर के बाहर माताजी बैठी हुई थी और उन पर गोलियां बरसाई गई, उनके बेटे को गोली मारी गई। फिलहाल सूरज कली की सुरक्षा में 2 जवान तैनात हैं, लेकिन अब सूरज कली को उम्मीद है कि अतीक के जुर्म का घड़ा भर गया है और उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। तो वहीं उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे असद की मदद करने के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रिपोर्ट देखिए। फरार असद का दिल्ली कनेक्शन। यूपीएसटीएफ की गिरफ्त में मददगार। असद के करीब पहुंची पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे असद की मदद करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेश पाल शूट आउट केस में फरार चल रहा अतीक का बेटा असद
उमेश की हत्या के तुरंत बाद मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली गया था और वहां वो करीब 15 दिनों तक रुका। असद की दिल्ली में मदद करने वाले 3 आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अतीक का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि मार्च के पहले हफ्ते में असद दिल्ली गया था। इस दौरान असद के साथ शूटर गुलाम भी दिल्ली में ही छिपा था। इसके साथ ही असद ने दिल्ली में छिपे रहने के दौरान अपने पुराने ड्राइवर जावेद को पैसे लाने मेरठ भेजा था। तरीके से जो अतीक अहमद का बेटा असद है वो दिल्ली पहुंचा और किस तरह से साउथ दिल्ली में उसने शरण ली, कौन कौन लोग उसके साथ यहाँ पर शामिल थे, इसी को लेकर दिल्ली एनसीआर में लगातार यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की जो रेड है वो लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम को 2 हथियार तस्करों ने दिल्ली में शरण दी थी। असद जामिया नगर और पश्चिमी दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर 15 दिन तक छिपा रहा। उसके बाद उसने दिल्ली से भी अपना ठिकाना बदल लिया। गिरफ्तार लोगों में अतीक का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल की हत्या के तुरंत बाद यानी मार्च के पहले हफ्ते में असद दिल्ली गया था और दिल्ली में असद करीब 15 दिनों तक रुका था। यूपी एसटीएफ की सूचना पर पिछले महीने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस ने असद के मददगार 3 आरोपियों को आर्म्स एक्ट के मामले में दबोचकर यूपी एसटीएफ को सौंप दिया था। वेस्ट दिल्ली का इलाका है, वहां पर भी अतीक अहमद के कुछ मददगारों के हाइडआउट जो है वो दिल्ली पुलिस को मिले हैं, जिसको लेकर यूपी एसटीएफ से वो जानकारी साझा की गई है। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने अवतार सिंह नाम के एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया कि खालिद और जिशान को उसने हथियारों की खेप दी थी, जिसके बाद 28 मार्च को खालिद और जिशान को शेख सराय से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के कब्जे से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। दोनों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने असद और गुलाम को शरण दी थी। वहीं अब दिल्ली की स्पेशल सेल ने सभी गिरफ्तार तस्करों को यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया है, जिसके बाद यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ एक एक परत को खोलने में जुट गए हैं। और अब बात आकांक्षा दुबे केस की, जहां पर पुलिस की कार्रवाई पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लग रहे हैं और इसी बीच होटल का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है आकांक्षा का शव वाराणसी के एक होटल के कमरे में बरामद हुआ था, लेकिन होटल का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखा कि होटल के कमरे का ताला पुलिस की गैर मौजूदगी में खोला गया था। वीडियो में दिखा कि होटल के स्टाफ पुलिस की मौजूदगी के बिना मास्टर चाबी से कमरे का ताला खोलते नजर आए। ये वही कमरा है जहाँ से आकांक्षा का शव मिला था। ये वीडियो 26 मार्च की सुबह 10:30 बजे का बताया जा रहा है। इससे पहले दावा किया गया था कि होटल का कमरा पुलिस की मौजूदगी में खोला गया था, लेकिन ये वीडियो दूसरी ही कहानी बयां कर रहा है। वहीं आकांक्षा के परिवार वालों ने होटल मालिक पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया और सबूतों की मांग की। जब मेरी रानी फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली तो उसका फोटो मुझे भेजिए। सिर्फ होटल ही नहीं, आकांक्षा की मां ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपने हिसाब से रिपोर्ट लिखी है और उनकी नहीं सुनी गई। मैंने जो रिपोर्ट लिखवाया था वो तो रिपोर्ट लिखा ही नहीं गया, मेरा वो बयान दर्ज ही नहीं हुआ। अपने हिसाब से बयान दर्ज किया गया, अपने हिसाब से केस लगाया गया। 26 मार्च के बाद से पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी समर सिंह की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा क्लू नहीं मिल पाया। सवाल यही बना हुआ है कि आखिर आकांक्षा ने आत्महत्या की थी या फिर उसकी हत्या हुई थी, और अगर आकांक्षा की हत्या हुई है तो क्यों हुई, अगर उसने खुदकुशी की तो क्यों की। इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस सबूतों की तलाश कर रही है, लेकिन इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी पुलिस के पास अभी तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना